आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं में टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी या पेडागोगी ऑफ सोशल स्टडी के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टीचर एजुकेशन विशेषकर बीएड के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। आपकी क्वेरी का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस का जो थ्योरी पेपर है वो 80 नंबर का लिया जाएगा। वैसे टोटल पेपर 100 नंबर का है, जिसमें से 80 नंबर का थ्योरी पेपर और 20 नंबर की इंटरनल जो होती है वो 75% लगती है, यानी कि आपकी 15-16 नंबर इंटरनल जो है वो जरूर लगेंगे। पेपर 3 घंटे का होगा। पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। कुछ विद्यार्थियों का इससे पहले भी फ़ोन कॉल वगैरह मैसेज आया है कि यूनिवर्सिटी ने CRS यूनिवर्सिटी जींद ने NE5 का ऑप्शन लागू कर दिया है, तो अब ये NE5 की जगह NE5 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करनी है। तो आपके ये जो पेपर थे ये करीबन जून-जुलाई में होने संभावित थे और उसी के अनुसार आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार कर लिए गए थे, लेकिन अब एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके सितंबर में और NE5 का जो फॉर्मूला है वो लागू हुआ है सितंबर में, जबकि क्वेश्चन पेपर आपके बन चुके हैं लगभग जून-जुलाई में। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पेपर पहले छप गया था तो उस पे तो NE5 का फॉर्मूला जो है वो नहीं दिया हुआ है। 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी के रूप में है, जो कि 16 नंबर का है। इसमें चारों यूनिट में से 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा प्रत्येक यूनिट में से 2 बड़े प्रश्न आएंगे, जिसमें से 1 करना होगा। ये है नॉर्मल जो क्वेश्चन पेपर का सेटअप है। लेकिन अब NE5 का फॉर्मूला लागू हो चुका है, तो NE5 मींस NE5 कोई भी 5 आप कर सकते हैं। 16 नंबर के कोई भी अगर 5 आप करते हो तो 16 × 5 बराबर 80 नंबर का आपका थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करना है। यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में पार्ट 1 जो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, और इसके साथ साथ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो इतने में से आपका एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। इसमें आपको मीनिंग यानी कि इसका अर्थ, इसकी प्रकृति और इसका जो क्षेत्र है सामाजिक विज्ञान का एक स्कूल सब्जेक्ट के रूप में वो पढ़ना है। इसके साथ साथ इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान शिक्षण के स्कूल लेवल पर, इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें से आपका एक बड़ा प्रश्न जो है वो आवश्यक रूप से पूछ लिया जाएगा। इसमें आपसे मीनिंग, नेचर और स्कोप पूछे जा सकते हैं, या फिर मीनिंग, स्कोप और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इस रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इन इतने टॉपिक को आप इसमें जरूर याद कर लीजिए। ठीक इसी तरह इसी में आपसे वैल्यू ऑफ सोशल साइंस जो है वो भी पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस के साथ आपसे वैल्यू ऑफ सोशल साइंस जो है वो भी इसी में जोड़ करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति और इसके बाद इसके क्या मूल्य हैं या इसकी क्या वैल्यूज हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण की, वो आपसे इस रूप में बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो आप ये 2 प्रश्न जो है वो जरूर कर लीजिए। इसी तरह ये टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इन सोशल साइंस, तो ये टॉपिक भी एक बार आप हल्का से जरूर पढ़ लें, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आपने पहले से भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें ये चीज़ टेक्सोनॉमी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें पेडागोजिकल एनालिसिस से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इसमें आप मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक जो है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यहाँ से आपसे बड़े प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। इसी तरह कुछ ये टॉपिक दिए हुए हैं जिनके पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय जो संविधान है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक इसी तरह आप डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस में आप मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़िए, और इसी के सेकंड ऑप्शन के रूप में आप लेसन प्लान इन सोशल साइंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस, बेसिक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रेजेंटेशन। तो सोशल साइंस में लेसन प्लान किस रूप में तैयार किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है, इसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, मुख्य तत्व जो हैं उनके बारे में, और इसको एक प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ आप एक सामाजिक विज्ञान का कोई भी एक लेसन प्लान जो है वो तैयार करना सीख लें। हमारी YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर वीडियो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ काफ़ी वीडियो जो है वो लेसन प्लान के रिगार्डिंग मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ वीडियो का निर्माण किया हुआ है जो कि लेसन प्लान को लेकर के बनाई गई हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी के परिमंडल टॉपिक को लेकर के एक वीडियो का निर्माण किया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के जो अब आप देख रहे हैं कि एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। एक बार आप ये पृथ्वी के परिमंडल से जुड़ी हुई जो पाठ्य योजना है वो जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपको पाठ्य योजना तैयार करने के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं या बेसिक स्टेप्स हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। और अगर आपके एक पाठ्य योजना पूछ ली जाती है, वैसे जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें एक पाठ्य योजना अक्सर पूछ ली जाती है, अधिकतर पूछी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा ही कुछ बिंदुओं का ध्यान रख के आप आसानी से एक पाठ्य योजना जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस यूनिट में से आप मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, इसके बाद दूसरी चॉइस के रूप में आप लेसन प्लानिंग इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना का निर्माण करना, इसकी आवश्यकता, महत्व, इसके मुख्य तत्व और इसकी प्रिपरेशन किस रूप में की जाती है वो आप तैयार कर लीजिए। यहाँ अक्सर पूछ लिया जाता है कि कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान विषय के आधार पर आप एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप पृथ्वी के परिमंडल टॉपिक को लेकर के या पर्यावरण प्रदूषण के टॉपिक को लेकर के, इसी तरह आप किसी अन्य विषय को लेकर के, जैसे ग्राम पंचायत को लेकर के, नगरपालिका और इसके कार्य को लेकर के, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की इत्यादि टॉपिक को लेकर के एक आप पाठ्य योजना आसानी से तैयार कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 में करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और स्किल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस के बारे में काफ़ी टॉपिक हैं। तो इसमें आप पहला जो टॉपिक है वो मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजाइन से संबंधित, उन चीज़ के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक बनता है। उसके बाद में दूसरे प्रश्न की अगर आप बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है वो आप इससे जुड़े हुए कुछ सुजेशन को लेकर के, सुजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार से जुड़े हुए कुछ सुजेशन को लेकर के एक टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में किस तरह से आप सुधार करने के सिलसिले में सुझाव दोगे। तो इन दोनों ही टॉपिक को आप इसमें एक बार अच्छे से तैयार कर लें, इतने में से आपका एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। इसी तरह एक टॉपिक आपका, अगर आपने स्किल ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी, ये कुछ स्किल हैं जो कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आ जाती हैं, और इसमें आपको इनके जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो घटक हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको इन स्किल्स के घटक अच्छे से याद है और घटक के बारे में अच्छी सी समझ है तो आप इन स्किल को लेकर के आसानी से एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये घटक याद नहीं है तो फिर इन स्किल का प्रश्न करने की आपकी जो एक तरह से कैपेसिटी है जो वो डेवलप नहीं हो पाएगी। कंपोनेंट्स जो हैं अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो
मूलतः क्या चीज़ किस रूप में आई है वो आप कंपोनेंट्स यानी कि घटक याद होने पे ही आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ये जो स्किल है, एग्जाम्पलिंग की स्किल है, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल है, रीइंफोर्समेंट की स्किल है, क्वेश्चनिंग की स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल है। ये स्किल इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनके जो कंपोनेंट्स घटक हैं वही याद करने ज़्यादा जरूरी हैं। तो अगर आपने माइक्रो टीचिंग अच्छे से की हुई है तो आप इस टॉपिक को लेकर के आप यहाँ ये जो करीबन 5 स्किल दी गई हैं, इन पांचों स्किल 6 स्किल के आप कंपोनेंट्स अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। अन्यथा आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, इन चीज़ों को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो बड़ा प्रश्न की अगर हम बात करें तो अक्सर इसमें टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, इसके साथ साथ इसमें जो मैप है, मैप के बारे में भी पेपर जो है क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर ये स्किल अच्छे से तैयार हैं तो आप स्किल के टॉपिक को लेकर के, माइक्रो टीचिंग की स्किल को लेकर के अच्छे से तैयार कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अन्यथा आप 1 नंबर पे मीनिंग का, 2 नंबर पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, ये 2 प्रश्न जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इतने में से आपका 1 या फिर 2 प्रश्न जो आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपके मेथडोलॉजी से जुड़ी हुई है, क्लासरूम प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस। तो इसमें आपके कुछ मेथड हैं, जैसे आप इसमें डिस्कशन मेथड अच्छे से तैयार कर लीजिए, या इसके साथ साथ आप सर्वे मेथड जो है वो सोशल स्टडी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरह एक टॉपिक जो है वो आप फर्स्ट चॉइस के रूप में मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ एवल्यूएशन इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन क्या है, इसका मीनिंग, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मीनिंग, इसका महत्व और इसके प्रकार को लेकर के फर्स्ट चॉइस के रूप में आप ये जो प्रश्न है ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरह सेकंड चॉइस के रूप में आप जो अचीवमेंट टेस्ट हैं, उपलब्धि परीक्षण हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट और इसको कैसे बनाया जाता है, इसके स्टेप वगैरह जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट चॉइस पे आप पढ़िए मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ वैल्यूएशन इन सोशल साइंस। सेकंड चॉइस पे आप पढ़िए कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी उपलब्धि परीक्षण को बनाना और इसके जो मुख्य मुख्य स्टेप हैं उन चीज़ के बारे में। उसके बाद में आप चाहें तो डिस्कशन मेथड या सर्वे मेथड, इन टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतने में से आपके 1 या फिर 2 बड़े प्रश्न जो हैं वो आराम से आज अटेम्प्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ी हुई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें और अच्छे उनके नंबर आ सकें। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स, धन्यवाद।